नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्ष लाइफ। आकर्ष लाइफ में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं देश की, प्रदेश की राजनीति की। जिस तरह से बिहार और दिल्ली में महायुद्ध, महासंग्राम होने की तैयारी है। अब आप लोग बोल रहे होंगे महायुद्ध, महासंग्राम कैसे होगा? चुनाव का उद्घोष होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। दिल्ली और बिहार में चुनाव होने की बिल्कुल तैयारी में है, जहां पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने का मूड बना चुके हैं। दोस्तों आधिकारिक घोषणा कोई नहीं हुई, लेकिन गुप्त सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से काफ़ी नाराज हैं। वो एनडीए का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि नीतीश कुमार जब कहाँ जाते हैं, वो भवन में जब जाते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला होता है, बड़ा करने की तैयारी में होते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, नीतीश कुमार ने राजद का साथ कुछ पलों में ही छोड़ दिया था। उनकी चुप्पी, उनकी शांति, उनका कुछ ना बोलना अपने आप में एक राजनीति है। वो कुछ ना बोले तो कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार एक अभियान चला रहे हैं, विकास के नाम पर यात्राएं कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार अकेला चलो की राह पर चल चुके हैं। एनडीए के दोनों डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको साथ में नहीं लेकर वो अकेले चले हैं। दोस्तों बात करें तो नीतीश कुमार 2025 का चुनाव एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। आधिकारिक घोषणाएं वो कुछ ही दिन में कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब को लेकर अमित शाह ने भरी संसद में बोला, उसको लेकर नीतीश कुमार को एक मौका मिल गया। उसी मौके की तलाश में थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं, बनना चाहते हैं। उनकी आस अभी भी टूटी नहीं है। दोस्तों इंडिया गठबंधन में रहकर वो प्रधानमंत्री के कन्वीनियर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम और ममता बनर्जी की वजह से, और उसमें थोड़ा सा भूमिका कांग्रेस पार्टी का भी रहा, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा। और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जिस तरह से नुकसान एनडीए को हो सकता था, उस तरह से नुकसान नहीं हुआ, और जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला और उनकी सरकार दोबारा बनी। आजकल इंडिया गठबंधन वालों को भी यह महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार अगर उनका साथ देते, उनके साथ होते, तो शायद इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी। यह एहसास उनको आज फिर से होने लगा है कि नीतीश कुमार के बिना इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती। इसको लेकर इंडिया गठबंधन वाले भी नीतीश कुमार के ऊपर डोरे डालने लगे हैं और उनको अपने साथ लाने की बरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। जिस तरह से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जिसके भी साथ रहती है, उसका सूपड़ा कुछ ही दिनों में साफ कर देती है या उसको खा जाती है। जैसे बात करते हैं बिहार में एलजेपी एनडीए के गठबंधन थी। रामविलास पासवान जो खाद्य मंत्री रहा करते थे, उनके ही भाई पशुपतनाथ पारस रामविलास के भाई थे, और उनके बेटे चिराग पासवान। एलजेपी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, खत्म किया, पशुपतनाथ पारस को अपने साथ लिया, एलजेपी को खत्म करवाया। पशुपतनाथ पारस के पास 5 सांसद को
भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में लेकर एनडीए में लेकर उनको मंत्री बनाया और एलजेपी को उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन जब फिर से उनको महसूस हुआ कि पशुपतिनाथ पारस उनके किसी काम के नहीं है, उनसे अच्छा लड़ने वाला, तेजस्वी के सामने खड़ा होने वाला चिराग पासवान, हाई ग्लैमर्स और मजबूती से लड़ने वाला, तेजस्वी का सामना करने वाला चिराग पासवान है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत चिराग पासवान को अपने साथ में लिया और अपने साथ में उन्होंने चुनाव लड़ाया। और जो लोकसभा का चुनाव था 2024 में, एलजेपी से चिराग पासवान को उन्होंने 5 सीटें दी। 5 पे हालांकि उन्होंने जीत हासिल की और एलजेपी को, जो उनको धोखा देकर अपनी ही पार्टी को तोड़कर मोदी जी के साथ में आए थे, उनको एक भी सीट नहीं दी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ही मिटाने में लगी रहती है। उनका जब यूज करना रहता है यूज करती है, यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल करती है। उसी तरह से पशुपतिनाथ पारस को भी यूज किया और 2024 के चुनाव में एक भी सीट नहीं दी, जिसका खामियाजा उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर 2025 का विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे एक विकेट भारतीय जनता पार्टी का गिरा। अब गृह मंत्री के उस भाषण से, अंबेडकर 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 वाले भाषण से दोस्तों पूरे देश में उथल पुथल और राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने, मायावती जी की पार्टी का कार्यकर्ताओं द्वारा लखनऊ में धरना प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हर जिलों में अंबेडकर जी के बयान को लेकर जिस तरह से सड़कों पे उतरी है, उसको लेकर एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में उनके सहयोगियों के द्वारा जिस तरह से छोड़ने का मन बन रहा है, जिस तरह से उनका नुकसान हो रहा है राजनीति में, क्योंकि दिल्ली में चुनाव 2025 में और बिहार में चुनाव 2025 में होना है। अब सहयोगियों को भी लग रहा है, क्योंकि जो सहयोगी हैं वो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस समय हैं, उनको भी लग रहा है कि अंबेडकर के नाम पर अगर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो जो हम राजनीति दलित और पिछड़ों की करते हैं, उनका जो वोट है वो कहीं न कहीं राजनीतिक भविष्य में हमारा नुकसान होगा। इसलिए सहयोगी दल भी मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, उसी तरह से आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल का क्या हाल हुआ, राजभर की पार्टी का क्या हाल हुआ। उसी तरह से आप ले लीजिए मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य, जिनको सीएम बनने का सपना वो काफ़ी दिनों से देख रहे थे। उनका फेस भी बनाया गया सीएम पद के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में जिस तरह से सीएम किसी और को बना दिया गया, उससे क्या लगता है, उससे साफ साफ महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। जिसके साथ जाएगी उसी को खा जाएगी। तो 2025 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। विपक्ष भी बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।